हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एसेसलेरेशन के बारे में समझते हैं। एसेसलेरेशन क्या होता है या फिर कोई भी बॉडी का एसेसलेरेशन किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो एसेसलेरेशन कहीं भी अगर किसी भी बॉडी का अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो उस वहाँ हम बोलेंगे कि वहाँ पर एसेसलेरेशन हो रहा है। या स्पीड चेंज होने का मतलब या फिर उसका स्पीड इंक्रीज करेगा या फिर उसका स्पीड डिक्रीज कर सकता है। तो जहाँ भी बॉडी का स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो हम समझ जाना है कि वहाँ पर एसेसलेरेशन हो रहा है। अब एसेसलेरेशन को अगर सीधे शब्दों में बोले तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रेट मतलब कि किसी भी चीज़ का रेट होता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं तो 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट यूनिट टाइम में हम कितना लिख पा रहे हैं वो हो गया हमारे लिखने का रेट। कोई लड़का अगर दौड़ रहा है तो 1 मिनट या 1 सेकेंड या फिर मतलब कि यूनिट टाइम में वो कितना दौड़ पा रहा है उसे कहते हैं रेट। सेम उसी तरह एक यूनिट टाइम में कितना स्पीड चेंज कर पा रहा है बॉडी, उस बॉडी को हम कहते हैं एसेसलरेशन, उसका एसेसलरेशन। तो चलिए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। डीप में उसके लिए एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक कार है, ये कार है, इसका यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। इसका यहाँ पर स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड है। इनिशियल मतलब कि यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किए हैं इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड एंड यहाँ पर अब जो यहाँ पर पहुँचा है तो इसको हम फाइनल स्पीड नाम दे देते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करना, इस स्पीड को, इस कार की स्पीड को हम समाप्त कर रहे हैं। इसका फाइनल पोजीशन ले लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे कि स्पीड में होता है, जैसे कि डिस्टेंस कवर करने के लिए, कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ न कुछ टाइम लगता है। मतलब कि अगर हमको 1 मीटर यहाँ से वहाँ तक जाना है तो वहाँ पर कुछ न कुछ तो टाइम लगेगा ही उस दौरान, जाने के दौरान। तो ठीक उसी तरह स्पीड को चेंज करने में भी कुछ न कुछ टाइम लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो टाइम हो रहा है और ये स्पीड चेंज कर लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 सेकेंड में ये टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड चेंज कर लेता है। इतना स्पीड मतलब कि यहाँ से शुरुआत करता है स्पीड चेंज करना और 9 मीटर पर सेकेंड लगातार 3 सेकेंड बाद 9 मीटर पर सेकेंड तक चेंज कर लेता है। अब हम इसमें ये पता लगाते हैं कि ये कितना स्पीड चेंज किया, इसका चेंज इन स्पीड कितना है। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड अगर पता करें तो इसका फाइनल स्पीड कितना है माइनस इनिशियल स्पीड में कर देंगे तो इसका निकल जाएगा कि ये बीच का जो स्पीड है वो कितना चेंज किया है। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो अब हम फाइनल स्पीड यहाँ पर है 9 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टोटल स्पीड कितना चेंज हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड चेंज हुआ है और टाइम कितना लगा है, टाइम है 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में ये 6 मीटर चेंज किया, तो 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड चेंज किया। एक्सेलरेशन क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा। तो अगर हम 1 सेकेंड का हम निकाल पाएंगे तो हम समझ लीजिए कि वहाँ पर उसका एक्सेलरेशन निकाल लिए हैं। 3 सेकेंड में अगर 3 सेकेंड में अगर 6 मीटर पर सेकेंड ये चेंज कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड बाय टाइम टेकन। इस स्पीड को चेंज करने के दौरान जो टाइम लगा है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड यहाँ पर हम दिख रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड और
3 सेकेंड, 3 सेकेंड यहाँ पर इस चेंज करने में लगा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर। देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर में है, तो ये डेनोमिनेटर में भी है, ये मीटर के डेनोमिनेटर में है और ये भी मीटर के डेनोमिनेटर में है। तो मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर सेकेंड × सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर/सेकेंड²। सेकेंड × सेकेंड = सेकेंड²। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका एसेसलरेशन ये मतलब एसेसलरेशन 2 मीटर/सेकेंड है। मतलब प्रत्येक 1 सेकेंड में 2 मीटर/सेकेंड ये डिस्टेंस स्पीड को चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ 3 सेकेंड है ना, मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर दूसरा सेकेंड कंप्लीट हो गया, तो ये तीसरा सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो 1 सेकेंड जैसे ही बीता तो 2 मीटर/सेकेंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो 3 है पहले से, 2 मीटर चेंज होगा तो 5 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर 1 सेकेंड और बीता तो 2 मीटर/सेकेंड फिर से चेंज हो जाएगा। तो 7 मीटर/सेकेंड हो गया इसका। 5 + 2 7 मीटर/सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बीता तो फिर 2 मीटर/सेकेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 मीटर/सेकेंड। तो प्रत्येक सेकेंड में कितना स्पीड चेंज कर रहा है, यही होता है एसेसलरेशन। एसेसलरेशन का फार्मूला है चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एसेसलरेशन का फार्मूला क्या होगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। उसका फाइनल स्पीड हम पता कर लेंगे, फिर इसके बाद इनिशियल स्पीड पता कर लेंगे, और सेकेंड जितना उस चेंज होने में टाइम लगेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो उस बॉडी का एसेसलरेशन निकल जाएगा। ये है फार्मूला। होप कि आपको एसेसलरेशन के बारे में सारा कुछ कंप्लीट हो गया होगा। एसेसलरेशन का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, चेंज इन स्पीड इन यूनिट टाइम, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। स्पीड का चेंज होना एक यूनिट टाइम में, उसी को कहा जाता है एसेसलरेशन। काफ़ी लोगों को एसेसलरेशन में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट मीटर/सेकेंड। ये सेकेंड/स्क्वायर, ये सेकेंड/स्क्वायर क्यों आ जाता है, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कि इसको हम बताते हैं। जैसे हम स्पीड ले लेते हैं, कोई भी स्पीड ले लेते हैं, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो एसेसलरेशन का एसआई यूनिट हो जाता है मीटर/सेकेंड²। मतलब कि यहाँ पर चेंज डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ 1 सेकेंड में, और यहाँ पर एसेसलरेशन में क्या होता है कि डिस्टेंस प्रत्येक सेकेंड में कितना स्पीड का चेंज हुआ मीटर/सेकेंड। तो मीटर के डेनोमिनेटर में यहाँ पर एस है और यहाँ पर भी एक एस सेकेंड डेनोमिनेटर में है। तो मतलब कि यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आ सकते हैं। तो सेकेंड × सेकेंड हो जाएगा और मीटर/सेकेंड² हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मीटर/सेकेंड²। तो एसेसलरेशन के बारे में आपको हम सारा कुछ बता दिए हैं। अब एसेसलरेशन 2 टाइप का होता है, या फिर एसेसलरेशन में या तो स्पीड इंक्रीज करेगा या फिर एसेसलरेशन या फिर डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज तो करता है, या फिर हम ब्रेक मारते हैं, कोई भी ब्रेक मारते हैं तो वहाँ पर भी स्पीड का चेंज हो रहा होता है। तो मतलब वहाँ पर भी एसेसलरेशन हो रहा है। उसको हम एसेसलरेशन का नाम लेते हैं रिटार्डेशन। वो भी एसेसलरेशन है, बस वो नेगेटिव में एसेसलरेशन है। ठीक इसी प्रकार वो भी एसेसलरेशन है। अब जाते जाते हम एक फैक्ट बताते हुए जाएंगे कि जहाँ पर भी फोर्स लगता है, जैसे कि यहाँ पर हम फोर्स लगाए हैं, तो इस बॉडी में एसेसलरेशन होगा ही होगा।
मतलब कि ये बात क्लियर है कि जहाँ पर भी फोर्स लगता है वहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जाम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अर्थ है और यहाँ पर बॉल है, तो ये बॉल अर्थ को खींचता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। जहाँ पर जो इसका स्पीड यहाँ पर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड होगा, और यहाँ आते आते इसका 5 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो स्पीड होगा वो कुछ 5 मीटर से कुछ ज़्यादा होगा, मतलब या फिर 7 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो मतलब कि जहाँ पर भी लगातार फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं फोर्स लगा के रुक गए हैं, तो वो नहीं, जहाँ पर भी फोर्स लगातार लग रहा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ही। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जैसे कि यहाँ पर कार चलता है, कार रोड पर अगर चलता है, तो यहाँ पर कार अगर रोड पर चलता है तो यहाँ इसको हम एक्सेलरेशन यहाँ पर अगर जीरो रहता है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस समय हमको फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? तो इसका आंसर है कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस या फिर इसका फ्रिक्शन होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर उसी को बैलेंस करने के लिए हमको फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ता है, बाकी यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर जो हम इसका एयर रेजिस्टेंस और इसका फ्रैक्शन हम यहाँ से रिमूव कर दें, किसी भी तरह इसको हम हटा दें, तो ये इसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। फिर तो हमें फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज करने के लिए ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि हाइपरलूप ट्रेन में होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और किसी से शेयर कीजिएगा। जय हिंद।